एकाएक बारिश बढ़ जाने से वह अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हो जाती है। आगे कुछ दूर जाने पर एक झुरमुट के नीचे वह सभी छिप जाते हैं। साही के बच्चों में से एक कहता है, माँ, ये बारिश कौन कराता है? तब उसकी माँ कहती है, ऊपर वाला। फिर बच्चा फिर बोलता है, कहता है, माँ, क्या ऊपर वाला निर्दयी है? तब उसकी माँ कहती है, पता नहीं। दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ, निर्दयी है, तभी तो इतनी रात को इतनी बारिश करा दिया और हम सबको अपना स्थान छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हमें अभी ठीक से नींद भी नहीं आई हुई थी। तब दूसरा बच्चा कहता है, हाँ। फिर माँ कहती है, चुप रहो, शांति से बैठो, ज़्यादा देर बारिश नहीं होगी, अभी थम जाएगी। लेकिन बच्चों की नींद पूरी ना होने से उनमें हलचल बढ़ती जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शांत होती है। तब उसकी माँ कहती है, बच्चों, चलो अपने स्थान पर चलें। बच्चे चलो में जवाब देते हैं। अपने बच्चों के संग वह अपने स्थान पर जाती है। वहाँ पर क्या देखती है? छोटे छोटे जो चिड़िया के घोंसले वगैरह थे, वो सारे बिखरे पड़े थे। चिड़ियों के बच्चे नहीं थे, जगह जगह पर खून की बूंदें पड़ी हुई थी। आगे चलकर देखा तो हड्डियां पड़ी हुई थी। तब साई को समझ आया कि शायद यहाँ हमला हुआ है। तब उसे समझ आता है कि ऊपर वाले ने अगर बारिश न की होती तब वो भी शायद शिकार हो जाती, क्योंकि बारिश हुई तभी वह बिना गहरी नींद आए यहाँ से जा पाई। इससे हमें सीख मिलती है कि इस संसार में जो कुछ होता है और जिस समय पर होता है वह उसका सटीक समय होता है और ज़रूरी होता है होना। हमें भगवान पर भरोसा रख के केवल अपने कर्म करते जाना चाहिए। माँ का प्रेम सबसे बड़ा उदाहरण है। वो बच्चे को खाना खिलाती है, रात दिन भर जगती है, अपना सब कुछ त्याग देती है और कभी कोई हिसाब नहीं रखती। यह भक्ति है, समर्पण है। ऐसा ही भाव अपने कर्म के प्रति रखिए और याद रखिए, ईश्वर को रिझाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने साफ कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल ही चढ़ा दे, मैं वो भी स्वीकार कर लेता हूँ। दिखावे की पूजा और दिखावे के कर्म, इनका कोई मूल्य नहीं होता। त्योहारों पर ही देख लीजिए, लोग बड़े चाव से दान करते हैं और फिर फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये दान नहीं, दिखावा है। कृष्ण कहते हैं, जिसके बाएं हाथ का दान दाएं हाथ तक को पता न चल पाए, छिपा कर दान दे, वह मुझे प्रिय है। ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हर जगह है। कृष्ण कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, सूर्य में प्रकाश, बस देखने की नज़र चाहिए। जब आप हर चीज़ में उसकी झलक देखने लगेंगे तो समझिए आपकी भक्ति सध चुकी है। सुबह की पहली किरण, पेड़ पर बैठी चिड़िया की चहचहाट, बहती नदी का कलकल स्वर, इन सब में उसी की झलक है। एक बार इस नज़रिए से दुनिया को देखिए, फिर किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो सच्चा भक्त है वो कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता सर्वशक्तिमान है। प्रहलाद को ही देख लीजिए, उसे विष दिया गया, आग में डाला गया, पहाड़ के नीचे फेंका गया, लेकिन वो हर बार हंसता रहा, क्योंकि उसे अपने प्रभु पर पूरा भरोसा था। और प्रार्थना का एक नया तरीका अपनाइए। हम हमेशा प्रार्थना में कुछ मांगते रहते हैं,
ये दे दो, वो दे दो, मेरा ये काम कर दो। कभी एक प्रार्थना ऐसी भी कीजिए जिसमें कोई मांग न हो, बस इतना कीजिए, कहिए प्रभु जो दिया बहुत है, मैं आभारी हूँ, धन्यवाद। तो आज से ही यह प्रार्थना बदल दीजिए। मत कहिए मुझे सफलता दो, बल्कि कहिए प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने कर्म पूरी ईमानदारी से कर सकूं, और फल तो तू जो भी देगा मुझे स्वीकार होगा। और जब मन बहुत भटकने लगे तो एक बहुत सरल उपाय है, नाम जप। बस एक नाम पकड़ लीजिए, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जो भी आपको प्रिय हो, बस उसे दोहराते रहिए। ये नाम एक लंगर की तरह आपके मन को स्थिर कर देता है। और भक्ति में कोई रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है भावुक होकर आंसू बहाना। नहीं, सच्ची भक्ति तो एक शांत और गहरा आनंद है, ठीक वैसे ही जिसे बहुत गहरी और सुकून भरी नींद, जिसके बाद ताजगी मिलती है। तो आप भी काम करें, उससे प्रेम करें। खाना बनाना, दुकान चलाना या अपनी वीडियो बनाना, अगर आप उसे प्रेम से और पूरी लगन से कर रहे हैं तो वह एक कर्म है, और वह कर्म आपकी भक्ति बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपना कर्म मुझे समर्पित करता है वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब हम जीवन के सबसे बड़े रहस्य, मृत्यु और पुनर्जन्म की बात करते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, या तो एक अल्प विराम है, जैसे कोई वाक्य पूरा होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं होती, एक नया वाक्य शुरू होता है। जीवन भी ऐसा ही है। इसे बहुत आसानी से समझिए। एक सांप अपनी पुरानी केचुली उतारता है और आगे बढ़ जाता है। वो पुरानी त्वचा वहीं पड़ी रहती है, बेजान, लेकिन सांप नया हो जाता है। ठीक ऐसे ही आत्मा इस पुराने बेकार शरीर को छोड़कर नया जीवन शुरू करती है। और गीता एक बहुत गहरी बात बताती है कि हमारा अगला जन्म हमारे अंतिम समय के विचारों पर निर्भर करता है। यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा भाव लेकर आप शरीर छोड़ते हैं, वैसा ही आपको अगली यात्रा में मिलता है जन्म। इसलिए जीवन भर अच्छा सोचें, अच्छा करें और इसका अभ्यास लगातार करते रहें। इसलिए कहा जाता है कि जीवन भर का अभ्यास आखिरी समय में काम आता है। अगर पूरी जिंदगी केवल धन के बारे में सोचते रहे तो आखिरी समय में भी वही बात दिमाग में आएगी। अगर प्रभु का स्मरण करते रहे तो वह ध्यान आएगा। इसलिए अभ्यास अभी से करना होगा। मृत्यु का हमें इतना भय इसलिए लगता है क्योंकि हम इस शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं। जैसे कोई आदमी अपने कपड़े को ही शरीर समझने लगे, ऐसा ही हमने कर रखा है। ज्ञान की कैंची से इस भ्रम को काटो। और जब ये पता चल जाता है कि समय सीमित है तो जीवन का हर पल कीमती हो जाता है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए आज के हर एक पल को ऐसे जियो जैसे तुम्हारा आखिरी पल हो। फिजूल की बातों में, व्यर्थ झगड़ों में समय मत गवाओ। जरा सोचिए, आप दिन में 4-5 घंटे इधर उधर की बातों में बर्बाद करते हैं। वही 5 घंटों में यदि आप 5 मिनट भगवान का ध्यान करें या कोई ऐसा कार्य करें जो आपको प्रिय हो और इस समाज के हित में हो, तो वो काम ज़रूर करें। इधर उधर की बातों में समय गंवाना व्यर्थता है। इसलिए अपनी परिस्थिति को कोसना बंद करो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, ये सवाल गलत है। ये सब आपके अपने बोए हुए बीज हैं। आज का कर्म बदलिए, आने वाला कल अपने आप बदल जाएगा। हमारा हर कर्म एक बीज की तरह है जिसे हम रोज़ बो रहे हैं, और वो बीज कभी न कभी कहीं न कहीं ज़रूर अंकुरित होगा। अगर एक अच्छा बीज बोओगे
तो मीठा फल पाओगे। बुरा बीज बोने पर कड़वा फल भोगना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने जानबूझकर किसी को धोखा दिया, आपने एक बीज बो दिया। अब ये मत सोचिए कि आप बच गए। वो बीज आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद या शायद अगले जन्म में फल दे सकता है। आप बच नहीं सकते। इसलिए हमेशा ईमानदार रहो। जीवन में कभी ये न सोचें कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। बिना सोच विचार के अपने कर्म पर ध्यान दें। एक छोटा सा अभ्यास करके देखिए। रोज़ सुबह उठकर एक पल को सोचिए, अगर यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो आज मैं क्या करता। बस एक सवाल आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। इसलिए सबसे पहले अपना कर्तव्य पहचानो। एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से कर चुकाए। जो अपने कर्तव्य को नहीं पहचानता, समझो वो इंसान नहीं। धन कमाना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन धन को कभी अपना स्वामी मत बनने दो। धन एक अच्छा नौकर है, लेकिन बुरा मालिक। धन साधन है, साध्य नहीं। अपनी कमाई का उपयोग सही से करो। एक हिस्सा ज़रूरतमंदों को दान करो, एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाओ और बाकी अपने जीवन के स्तर पर खर्च करो। जो केवल जोड़ जोड़ कर धन रखता जाता है वो मूर्ख है। और रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध। गीता कहती है क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से आदमी पूरी तरह खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत होता है। गुस्से में आकर इस्तीफा दे देना, बाद में पूरी ज़िंदगी पछताना। गुस्से में आकर अपने किसी को या अपने आप को बुरा भला कह दिया, रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत रुक जाओ, पानी पी लो और फैसला मत लो। और उसी तरह क्षमा करना सीखो। क्षमा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। जो क्षमा कर सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। कमज़ोर आदमी कभी क्षमा नहीं कर पाता। बदला लेना तो पशु का स्वभाव है, क्षमा करना भगवान का स्वभाव है। मान लीजिए रास्ते में किसी ने आपको ज़ोर से गाली दे दी और चला गया। आपने भी गुस्से में आकर वापस उसे गाली दे दी। अब आप दोनों एक ही स्तर पर आ गए। लेकिन अगर आप उस वक्त चुप रह जाते तो आप उससे ऊपर उठ जाते। क्षमा असली विजय है। और इसी कड़ी में अगला चरण है अपनी वाणी पर संयम। ये सबसे कठिन तपस्या है। जो बहुत बोलता है वो अपनी सारी ऊर्जा खो देता है। जो कम और सोच समझ कर बोलता है उसके हर शब्द में वजन होता है। अनावश्यक बोलना बंद करो। किसी से बहस हो रही है और आप अपनी बात साबित करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। एक पल रुकिए और सोचिए, क्या ये साबित करना इतना ज़रूरी है? कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत है। अपना पक्ष रखना ज़रूरी है, लेकिन हर बार अपनी बात मनवाना ज़रूरी नहीं। राधे राधे।